द ईयर वॉज 1903। मुंबई के अपोलो बंदर पे समंदर की लहरों के बीच एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। एक शानदार इमारत अपनी छटा बिखेर रही थी, द ताजमहल पैलेस होटल। ये एक ऐसा सपना था जो एक हिंदुस्तानी ने देखा था, एक ऐसी सोच जो दुनिया को दिखाने वाली थी कि इंडिया सिर्फ फॉलो नहीं करेगा बल्कि नए स्टैंडर्ड्स सेट करेगा। और इस सपने के पीछे थे जमशेदजी टाटा। कहा जाता है कि एक बार जमशेदजी टाटा को एक ब्रिटिश होटल में एंट्री नहीं दी गई थी। उस वक्त ब्रिटिश रूल था और इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन कुछ लोग इंसल्ट को एक नए अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। जमशेदजी भी उन्हीं लोगों में से थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का वर्ल्ड क्लास होटल बनाएंगे, जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। और ये पहला कदम था एक नए सफर का। द ईयर वॉज 1868। उस वक्त इंडिया पर ब्रिटिश का कंप्लीट कंट्रोल था। बिजनेस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। इंडियंस सिर्फ बीज का काम करते थे, लेकिन किसी भी बड़े इंडस्ट्री का असली कंट्रोल ब्रिटिश के पास ही होता था। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग नए रास्ते बनाते हैं उन्हें रुकावटें रोक नहीं सकती। जमशेदजी टाटा ने एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करेगा। उन्होंने सिर्फ बिजनेस खड़ा करने के लिए नहीं बल्कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देने का मिशन शुरू किया था। इन द ईयर ऑफ 1874 तब इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रही थी। ब्रिटिश मिल से कंपटीशन टफ था क्योंकि उनके पास नए मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स थी। पर जो नए तरीके सोचते हैं वही नए दौर लिखते हैं। जमशेदजी टाटा ने नागपुर में एक्सप्रेस मिल स्टैब्लिश की, जो नए टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाली एक मॉडर्न इंडियन मिल थी। ये सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, ये एक मैसेज था कि इंडिया भी सेल्फ रिलायंट हो सकता है। लेकिन उनका सपना यहीं तक नहीं था। वो एक और बड़ी चीज देख रहे थे, इंडिया का अपना स्टील इंडस्ट्री। स्टील जो सिर्फ मेटल नहीं, एक नए भारत की नींव थी। जमशेदजी टाटा का मानना था कि अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें अपना स्टील खुद बनाना होगा। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियर्स ने कह दिया था कि इंडिया में हाई क्वालिटी स्टील बनाना पॉसिबल ही नहीं है। पर जो लोग सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखते हैं उनके लिए दुनिया की सोच कोई मैटर नहीं करती। जमशेदजी टाटा जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका गए, स्टील प्लांट्स देखे, नए टेक्निक सीखी और फाइनली फैसला किया कि इंडिया का पहला स्टील प्लांट बनाएंगे। लेकिन 1904 में जब ये सपना पूरा होने के बिल्कुल करीब था, जमशेदजी टाटा का देहांत हो गया। सपना अधूरा रह गया, पर उससे आगे ले जाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा और भतीजे रतनजी टाटा खड़े थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो शुरुआत हो चुकी है उसे पूरा करके रहेंगे। झारखंड के एक छोटे से कस्बे साक्षी में लोहा पिघलाने का काम शुरू हुआ। ये वही जगह थी जो आगे चलकर जमशेदपुर बनी। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बुनियाद रखी गई। ये एक फैक्ट्री से ज्यादा था, ये एक नए भारत का फाउंडेशन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले इस बात पर विश्वास नहीं करती थी, पर 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तब उन्हें स्टील की जरूरत पड़ी। टाटा स्टील ने ब्रिटिश आर्मी को हाई क्वालिटी स्टील सप्लाई किया और तब दुनिया ने देखा कि इंडिया किसी से कम नहीं। टाटा सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं, नए सोच का एक एग्जाम्पल बन चुका था। जमशेदजी टाटा का सपना था कि इंडिया से प्रोडक्शन या ट्रेड तक सीमित ना रहे, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी नए रास्ते बनाए। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बनाने के लिए लैंड और फंड दिए। 1911 में IISc शुरू हुआ, जो आज भी इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। समय के साथ टाटा नए सेक्टर्स में एंटर करता गया। 1932 में JRD टाटा ने इंडिया की पहली प्राइवेट एयरलाइन टाटा एयरलाइन लॉन्च की, जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी। 1945 में टाटा मोटर्स का फाउंडेशन रखा गया। तब तक इंडिया में सिर्फ फॉरेन कंपनीज व्हीकल्स बनाती थी। टाटा मोटर्स ने प्रूव किया कि एक इंडियन कंपनी भी ग्लोबल लेवल पर compete कर सकती है। 1950 और 60 में
टाटा केमिकल्स, टाटा इलेक्ट्रिकल्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS नए नए इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाने लगे। धीरे धीरे टाटा भरोसे, मेहनत और नए विचार का एक सिंबल बन गए। 1991 में इंडिया का मार्केट ओपन हुआ, नए चैलेंजेस आए। कई इंडियन कंपनीज इस बदलाव को हैंडल नहीं कर पाई, लेकिन टाटा ने इसे एक नए अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। 2000 आते आते टाटा ग्रुप दुनिया भर में अपना नाम बना चुका था। कोरस स्टील, जैगवार, लैंड रोवर और टेटली टी जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर करके टाटा ने प्रूव किया कि अब इंडिया सिर्फ खरीदने वाले नहीं बल्कि बेचने वाले भी बनेंगे। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक विजन है। टाटा हमेशा दिखाया है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता बल्कि सोसाइटी और नेशन को बदलने के लिए भी होता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स के लिए इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। टाटा स्कॉलरशिप से हजारों गरीब इन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन मिल रही है। टाटा पावर ने इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट किया है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की नहीं है, ये एक इंडिया के नए सोच की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि अगर सपने बड़े हैं, इरादे पक्के हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी और देश के लिए काम करना है तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो साइलेंट शेल्फ को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे।